महाकाव्य महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। महाभारत का मूल संस्करण संस्कृत में है, जिसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 से भी ज़्यादा है। महाभारत की कहानियाँ अनादिकाल से आज तक हमारे जीवन और चेतना में प्रकाश और ज्ञान का संचार करती आई हैं। उन्हीं अनेकों कहानियों में से कुछ रोचक और अनसुनी कहानियाँ जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद और पहले महाभारत में घटी हैं, उन कहानियों का संग्रह अमिगंत्रा ने अपनी इस किताब महाभारत अनरेवल्ड में किया है, ताकि हम महाभारत की कहानी और उनके किरदारों को बेहतर तरीके से जानें और इस कहानी को एक नए नज़रिए से देखें। इन कहानियों से प्रेरणा प्राप्त करें और अपनी समझ को विकसित करें। इसी किताब के कुछ अंशों को हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा। अर्जुन महाभारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, पर पांडवों की तरफ से युद्ध में सबसे ज़्यादा लोगों को भीम ने मारा था। कहते हैं युद्ध भूमि में भीम रोज़ 10,000 योद्धाओं को मारता था। भीम से ज़्यादा लोग सिर्फ भीष्म ने मारे थे, जिन्हें युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने बाणों की शैया पर लिटा दिया था। सभी कौरवों को भीम ने ही मारा था। 100 के 100 भाई भीम के ही हाथों मारे गए थे। युद्ध में भीम का सामना कई बार कर्ण से भी हुआ, जिसमें कभी कर्ण जीतता और कभी भीम। दोनों के पास एक दूसरे को मारने का भी मौका था, पर भीम ने कर्ण को अर्जुन की प्रतिज्ञा के चलते नहीं मारा, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि कर्ण को सिर्फ वो ही मारेगा। और कर्ण ने भीम को कुंती को अपने दिए वचन के चलते नहीं मारा कि युद्ध के बाद कुंती को उसके 5 ही पुत्र वापस मिलेंगे। वो अर्जुन के अलावा और किसी को नहीं मारेगा। दुर्योधन का व्यंग। युद्ध समाप्त होने के बाद चारों तरफ तबाही और मातम का मंजर था। भारतवर्ष का हर योद्धा इस युद्ध में बलि चढ़ चुका था। भारत का कोई भी परिवार ऐसा न था जिसका कोई सदस्य इस युद्ध में न मारा गया हो। युद्ध समाप्त होने के बाद सिर्फ 11 लोग ही जीवित बचे थे, जिसमें से 5 पांडव थे। चारों तरफ एक विलाप और दुख की चीखें सुनाई दे रही थी। इसी कारण युद्ध जीतने के बाद भी युधिष्ठिर हताश थे। दुर्योधन मरने से पहले मुस्कुराता है और पांडवों को अपमानित करने के लिए कहता है, मैंने अपनी सारी जिंदगी भोग, विलास और महलों में बिता दी, और मृत्यु के बाद मैं अपने भाइयों और परिजनों के पास चला जाऊंगा, जिनके साथ मैंने अपना पूरा जीवन बिताया था। तुम लोग जीवित रहकर जो कुछ युद्ध में खो गया है, उसका शोक मना सकते हो। और ये सच था। युधिष्ठिर युद्ध जीतने के बाद ऐसे देश के राजा बनने जा रहे थे जो देश सिर्फ विधवाओं से भरा था। पांडवों की अगली पीढ़ी समाप्त हो चुकी थी। अर्जुन के पुत्र इरवान और अभिमन्यु, भीम का बेटा घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब इस युद्ध में मारे जा चुके थे। अर्जुन का सिर्फ एक बेटा बभ्रुवाहन जीवित बचा था, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया था। अर्जुन की युद्ध में हार। क्या आप सोच सकते हैं कि अर्जुन जैसा योद्धा, जिसने भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण आदि जैसे महारथियों को मारा, जिसके जैसा धनुर्धर पूरे भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं था, जो हर युद्ध कला में माहिर था, वो एक बच्चे और आम डाकू लुटेरों से युद्ध में हार गया। जिस बच्चे ने अर्जुन को हराया था, उसका नाम बभ्रुवाहन था। वो अर्जुन का ही पुत्र था। एक बार जब पांडव इंद्रप्रस्थ में रहते थे, तो युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ व्यक्तिगत समय बिता रहे थे। इस समय अर्जुन गलती से उनके कमरे में आ जाते हैं। 5 भाइयों ने आपस में ये समझौता किया था
कि जब एक भाई द्रौपदी के साथ व्यक्तिगत समय बिताएगा तब वहाँ दूसरा भाई नहीं आएगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसको 12 साल का वनवास और तीर्थ यात्रा पे जाना पड़ेगा। इसीलिए अर्जुन बिना किसी के कुछ कहे 12 साल के लिए भारत भ्रमण और तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं। इसी समय जब वो भारत घूम रहे होते हैं तो वो मणिपुर पहुंचते हैं और वहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा से उन्हें प्रेम हो जाता है। वो चित्रांगदा के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे चित्रांगदा मान जाती है और उन दोनों का एक पुत्र होता है जिसका नाम बभ्रुवाहन होता है। अर्जुन वहाँ कुछ वर्ष बिताते हैं और फिर राजी खुशी उन दोनों को वहीं मणिपुर का राजपाट संभालने के लिए छोड़कर अपनी यात्रा पर आगे निकल जाते हैं। युद्ध के पश्चात जब युधिष्ठिर राजा बनते हैं तो प्रजा और भारतवर्ष की भलाई और हित के लिए वो अश्वमेघ यज्ञ करवाते हैं। अश्वमेघ यज्ञ के बारे में आप जानते होंगे, इसे रामायण में राम जी ने भी करवाया था। इस यज्ञ में एक घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता है और उसे पूरे 1 वर्ष तक उसकी इच्छा अनुसार घूमने दिया जाता है। जिन राज्यों में घोड़ा निकलता उनके पास 2 विकल्प होते, घोड़े को अपने राज्य से गुजरने दें और यज्ञ करने वाले राजा की प्रभुत्वा को स्वीकार कर लें, या घोड़े को पकड़ें, जिसका अर्थ है कि वो राजा का विरोध कर रहे हैं और राजा से युद्ध करना चाहते हैं। यज्ञ को संपन्न कराने के लिए यज्ञ करवाने वाले राजा को विरोधी राजा को हराना या उन्हें मनाना पड़ता था। घोड़े की सुरक्षा के लिए युधिष्ठिर ने अर्जुन को घोड़े के पीछे भेजा और कहा कि निर्धारित अवधि के अंत में घोड़े सहित सकुशल वापस आ जाए और जहाँ तक हो सके राजाओं को बात करके समझाए और प्रयास करे कि अब और युद्ध ना हो। अर्जुन के साथ उनकी पत्नी उलूपी भी उनके साथ गई। अर्जुन एक विशाल सेना के साथ इस मुहिम पर निकल गए। जब बभ्रुवाहन को घोड़े के साथ अपने पिता के मणिपुर आगमन का पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपने मंत्रियों के साथ अर्जुन का स्वागत करने पहुंचा। अर्जुन इस बात से नाराज होते हैं और उसे युद्ध के लिए चुनौती देते हैं। बभ्रुवाहन को कुछ समझ नहीं आता है। अर्जुन की पत्नी उलूपी बभ्रुवाहन को उसके पिता के शब्दों का मतलब समझाती है और कहती है, तुम्हारे पिता सर्वश्रेष्ठ योद्धा परिवारों से आते हैं और देखना चाहते हैं तुम कितने सक्षम हो। तुम्हें उनसे लड़ना होगा, इससे उन्हें खुशी होगी। बभ्रुवाहन अपना कवच पहनता है, अपने धनुष बाण उठाता है और अपने रथ पर चढ़ जाता है। वो अपने सैनिकों को अश्वमेधी घोड़े को पकड़ने का आदेश देता है और अर्जुन को चुनौती देता है। जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। पिता और पुत्र ने एक दूसरे पर तीखे बाणों की वर्षा की। बभ्रुवाहन ने अपने कुछ बेहतरीन हथियार और तीर चलाए, जिससे उसके पिता बुरी तरह घायल हो गए। चतुराई से उसने उन बाणों को काट डाला जो अर्जुन ने उस पर चलाए थे। अपने पुत्र की युद्ध अभ्यास को देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद बभ्रुवाहन ने कुछ बेहद तीखे जहर बुझे तीर चलाए जो अर्जुन के कवच और छाती को छेद गए। अर्जुन मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। बभ्रुवाहन को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है। उलूपी के पास एक संजीवनी दवा होती है जो वो अर्जुन को पिलाती है और अर्जुन होश में आते हैं। ये पहला मौका था जब अर्जुन अपने जीवन में कोई युद्ध हारे थे। एक कौरव जिसने किया द्रौपदी को बचाने का प्रयास। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उसका विरोध एक कौरव ने ही किया था। पूरी सभा में जहाँ भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, पांडव आदि सब चुपचाप द्रौपदी का अपमान देख रहे थे, केवल 2 लोगों ने इसके खिलाफ विरोध किया, विदुर और दुर्योधन का भाई विकर्ण। पर उन दोनों की बात को सभा में दबा दिया गया। द्वारका का अंत। एक बार कुछ ऋषि द्वारका में आए, तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ले गए
और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है। आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होते देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से लोहे का मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। अगले दिन जैसा कि ऋषियों ने श्राप दिया था, सांब के पेट से लोहे का एक बड़ा मूसल निकला। उग्रसेन ने इसे कुचलकर समुद्र में फिकवा दिया। ऋषियों के श्राप से डरकर ये सुनिश्चित करने के लिए कि यादव अपने होश ना खो दें और कुछ मूर्खतापूर्ण ना करें, द्वारका में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। घोषणा की गई कि अगर किसी व्यक्ति को शराब के साथ भी देखा जाता है तो उसे फांसी दे दी जाएगी। इसके बाद कुछ साल शांति से बीते। एक दिन श्री कृष्ण गहरे विचार में थे। उन्हें गांधारी के शब्द याद आ रहे थे, आज से 36 वर्ष बाद तुम भी अपने भाइयों को एक दूसरे को मारते हुए देखोगे, जैसे कौरवों ने खुद को कुरुक्षेत्र में नष्ट किया है, वैसे ही यादव वंश भी एक दूसरे को खत्म कर देगा। कृष्ण को एहसास हुआ कि 36 वर्ष पूरे हो गए हैं और ऋषियों का श्राप भी जल्द ही अपना असर दिखाएगा। कृष्ण ने सब कुछ समय और भाग्य पर छोड़ दिया। एक दिन पूरा यादव वंश भ्रमण के लिए समुद्र किनारे गए। खाने पीने के सामान उनके साथ ही गया था। उन्होंने खुशी खुशी समुद्र के किनारे डेरा डाला और मनोरंजन के कार्यक्रम शुरू किया गया। शराबबंदी को भुला दिया गया और शराब के बर्तन बाहर लाए गए। सात्विक, कृतवर्मा, कृष्ण के पुत्र और अन्य सभी यादव योद्धा शराब पीने लगे। सब नशे में हो गए और एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगे। मजाक जल्द ही हिंसा में बदल गया और सभी यादव आपस में लड़ने लगे। आवेश में आकर सात्विक ने कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया। यादव योद्धाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया। केवल कृष्ण, बलराम और बब्रू जीवित बचे। जब यादव एक दूसरे से लड़ रहे थे, बलराम जो नशे में थे पास के जंगल में चले गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कृष्ण ने बब्रू से महिलाओं को वापस द्वारका ले जाने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले कि बब्रू वहां से निकल पाता, कहीं से फेंका हुआ लोहे का मूसल उसके सर पे आकर लगा और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। समुद्र में तूफान आने लगा। कृष्ण स्वयं महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर बलराम के पास वापस आए, पर जब तक कृष्ण वापस आते बलराम की भी मृत्यु हो चुकी थी। कृष्ण वहीं एक दूसरे पेड़ के नीचे लेट जाते हैं, मानो अपनी मृत्यु का बस इंतज़ार कर रहे हों। अचानक एक जहरीला तीर कृष्ण के पैर में लगता है। एक शिकारी ने कृष्ण को जंगली जानवर समझकर उन पर तीर मार दिया था और इसी जहर से कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। समुद्र का तूफान और विकराल रूप ले लेता है और सारी द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाती है। महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध भी कहा जाता है। पूरी महाभारत में धर्म की ही बात बार बार होती है। तो आखिर धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? इस सवाल से अमिगंत्रा ने इस किताब की शुरुआत की थी और इसी सवाल से हम इस वीडियो का अंत करना चाहेंगे। आप भी इस सवाल के बारे में सोचें, इसे खोजें और किताब को ज़रूर पढ़ें। कोई सवाल या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।